हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो एआईसीटी परख पर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। तो एआईसीटी परख पर हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए, मैं गूगल पे आ चुका हूँ और हम इसमें एंट्री करते हैं परख लॉगिन। ठीक है, इस तरह से परख लॉगिन को डाला तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, ऊपर वाला एआईसीटी ये परख लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरह से ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से आप होम पेज पे आ जाइए। यहाँ से मैं होम पेज पे आ गया। ओके, होम पेज पे आ गए और फिर यहाँ पर लिख के आ गया रजिस्टर। ये होम पेज है, तो इस पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम एज ए देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए तीन प्रकार के रजिस्ट्रेशन होंगे। एक इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट के लिए और दूसरा फैकल्टी के लिए। तो हम स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पे वीडियो बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का फिर से एक पेज ओपन होगा और इसमें आप नीचे आ जाइए, क्योंकि ये सारी डिटेल जो है इस ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है डिटेल। स्टूडेंट आईडी ये सब हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम नीचे आकर के रजिस्टर इंडिविजुअली ये वाला जो दिख रहा है नीचे रजिस्टर के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे तरह की डिटेल मांगेगा। अब इस तरह की जो डिटेल मांगी है इन्होंने, इस पर हम रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए। एक तो इंस्टीट्यूट टाइप चाहिए। इंस्टीट्यूट टाइप का मतलब इंस्टीट्यूट जो होते हैं एक तो वो होते हैं जो एआईसीटी से रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब एआईसीटी से जिनको अप्रूवल मिलता है। दूसरे वो होते हैं जिनको एआईसीटी से अप्रूवल नहीं मिलता है। तो जो पॉलिटेक्निक एआईसीटी से अप्रूव्ड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एआईसीटी से अप्रूव्ड है, इसलिए मैं ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। क्लियर। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट इंस्टीट्यूट पीआईडी। पीआईडी का मतलब जो एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं उनकी अपनी एक परमानेंट इंस्टीट्यूट आईडी होती है, हर कॉलेज की होती है। तो जो हमारा कॉलेज है उसकी परमानेंट आईडी अलग है। जैसे मैं बता दूं, हमारी जो है वो है 1-50-84-44-131। तो इसमें हमारा कॉलेज डायरेक्ट ओपन होके आ गया है। हमारी जो परमानेंट आईडी है वो है 1-50-84-44-131। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। क्लियर, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है। ओके, तो जो परमानेंट आईडी है वो जो बच्चे जिस कॉलेज के हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट परमानेंट आईडी जो है ये वाली अपने कॉलेज से मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट मेल आईडी, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट, ईयर ऑफ एडमिशन, कब एडमिशन हुआ है और इस समय वो बच्चा किस ईयर में है ना। क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा होता है, तो मान लीजिए 20-21 में हुआ है, अब वो सेकेंड ईयर में हुआ है, आएगा तो कब कब आएगा, 21-22 सेशन होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड करके रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो हम चलिए इसकी सारी डिटेल पहले फिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट की डिटेल मैंने फिल कर दी है, एक पासवर्ड भी सेट कर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा मास्क कर दिया है ताकि स्टूडेंट की डिटेल लीकेज ना हो, है ना, पर्सनल डिटेल लीकेज ना हो। तो अब देखिए हम इसको रजिस्टर करेंगे। ठीक है, सारी डिटेल हमने फिल कर ली। एनरोलमेंट नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये कब एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब हम इसको रजिस्टर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रजिस्टर का बटन है, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया है मैंने। अब देखिए रजिस्ट्रेशन, तो इस प्रकार का मैसेज फ्लैश आउट होगा जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ये लिख करके आएगा। ओके, तो सभी बच्चे इस प्रकार से इंस्टीट्यूट की परमानेंट आईडी को सिलेक्ट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इंस्टीट्यूट के लॉगिन के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही वो इंस्टीट्यूट लॉगिन के द्वारा वेरीफाई होगा आपके लिए एक मेल रिसीव होगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, ये वेरिफिकेशन विल बी डन बाय योर इंस्टीट्यूट, वंस वेरीफाइड यू विल रिसीव ए मेल ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल, काइंडली वेरीफाई इट टू प्रोसीड फर्दर। ओके, तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा और भी जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी उसको आप अपने हैंड से फिल करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके कॉलेज से वेरीफाई कर देंगे और उसके बाद आपको फिर वहीं पर आकर के लॉगिन करना है। देखिए ये लिखा है लॉगिन एज, तो इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन एज स्टूडेंट है ना। तो इस पर स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद देखिए हम लॉगिन करते हैं डिटेल फिल करके।
तो स्टूडेंट का इस तरह से ये प्रोफाइल ओपन होकर के आता है। ओके, ये प्रोफाइल ओपन होकर कब आएगा? जब आपके कॉलेज से आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसमें सारी डिटेल भरनी है। जैसे यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ओके, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ये जेंडर फिल करना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से ये जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर इससे ऊपर जो था, ठीक है, अल्टरनेट ईमेल आईडी, फिर जेंडर, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक ही दिखा रहा है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मतलब ये डिप्लोमा लेवल में जो इंजीनियरिंग है उसके लिए जो प्रोग्राम है, जितने भी कोर्स आते हैं इंजीनियरिंग के, जितने भी कोर्स आते हैं वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कोर्स क्या है, इनमें जो ब्रांच है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और करेंट ईयर ऑफ स्टडी, कोर्स लेवल क्या है, डिप्लोमा है, डिग्री है, ठीक है, EWS में है या नहीं है, स्टेट क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भर करके प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे। क्योंकि जब तक आप प्रोफाइल सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये आपका पार्शली रजिस्टर्ड दिखाएगा। ओके, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, दिव्यांग है या नहीं है, उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे यहाँ से। जैसे ही इसको सेव करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका दिखाने लगेगा। और जब तक आप प्रोफाइल सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये रजिस्ट्रेशन पार्शली रजिस्टर्ड दिखाएगा। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक है।